दूं कि हमने जो वांगपति राज है इनसे पहले जो है इस वंश के संस्थापक वासुदेव के बारे में जो है वो बात की थी। तो वासुदेव के बारे में सारी बातें जो थी वो आपको बताई थी वांगपति से पहले। उसके बाद उनके एक सामंत हुए थे, कह सकते हैं उसके बाद जो शासक हुए थे वो सामंत राज हुए थे, उनके नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बता दी कि उनके बाद कौन शासक हुए थे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो शासकों की श्रृंखला है उसमें हमें कमी आती हुई देखने को मिल जाती है। लेकिन एक प्रसिद्ध रानी जो है जिनके नाम मैंने आपको बताया था, योगिनी रुद्राणी, और रानी जो देवी थी, रानी रुद्राणी देवी जो थी, उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने जो वांगपति थे, वांगपति राज जो थे उनके बारे में देखा था, हमने वहां तक की जो क्लास थी इससे पहले यानी कि देखा था। उसके बाद हमने सिंहराज के बारे में देखा। सिंहराज के बारे में सारी बातें आपको बताई कि सिंहराज ने क्या क्या किया था। हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो देखने को मिलता है कि चौहान वंश के चौहान वंश का जो है प्रतिहारों से जो है इन्होंने स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करवाया था, ऐसा वर्णन के बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने महाराजा धीराज की जो है वो उपाधि धारण की थी, यानी कि आप देखेंगे कि महाराजा धीराज जो है वो उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिहार शासक जो हमें प्रतिहार शासक देवपाल और विजयपाल को इन्होंने इतना ज्यादा विवश कर दिया था कि यह इनके दरबार में आते हैं और अपने सामंतों के लिए जो है वो उनके प्राणों की भीख मांगते हैं और उन्हें स्वतंत्रता की जो है वो गुहार जो है वो लगाते हैं। हमें ऐसा इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। और इनके बाद जो हमारे अगले शासक यानी कि इनके बाद जो शासक हुए हैं उनका